आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 31वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पराजित विदर्भ राजा को रानी के वन में उत्पन्न पुत्र की रक्षा निमित्त भिक्षुवर अवतार का वर्णन। इस अध्याय में शिव जी के भिक्षुक अवतार का वर्णन बताया गया है। एक विदर्भ नगर में सत्यरथ नाम का एक राजा रहा करता था। सत्यरथ राजा जो था बहुत धर्मात्मा था, सत्यशील और शिव भक्तों में प्रेम करने वाला था। धर्मपूर्वक पृथ्वी पर पालन करते हुए शिव धर्म में सुखपूर्वक निवास करता हुआ राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय सत्यरथ राजा के नगर को सैन्य बल सहित साल्व राजा ने उसके नगर के चारों तरफ से घेर कर अवरुद्ध कर दिया, जिस कारण सत्यरथ और साल्व राजा के बीच में युद्ध हो गया। युद्ध करते करते साल्व राजा ने सत्यरथ राजा को मार डाला। सत्यरथ राजा के मरते ही सत्यरथ के मंत्री और उसके सिपाही, उसकी सेना भय से नगर छोड़कर भाग गए। तदंतर मृतक सत्यरथ राजा की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। वो भी रात के समय भय के कारण किसी तरह अपने को सुरक्षित करके नगर के बाहर चली गई। शोक से संतप्त तो थी ही, रानी शिव जी का ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर चली गई। शिव जी की ही कृपा से उसे एक सरोवर उसको दिखाई पड़ा। उसी सरोवर के पास एक छायादार वृक्ष था, उसी के नीचे उसने अपना विश्राम स्थल बनाया। इसी स्थान पर रानी ने शुभ ग्रहों से सौर लक्षण से युक्त एक दिव्य पुत्र को जन्म दे दिया। इसी समय रानी को बहुत तेज प्यास लगा और प्यास बुझाने के लिए रानी जो है सरोवर में पानी पीने की इच्छा से गई। जो ही वो सरोवर में उतरी है, वैसे ही ग्राह अर्थात एक घड़ियाल ने उसे पकड़ लिया। तभी माता पिता से विहीन, भूख प्यास से व्याकुल तत्क्षण जन्मा वो बालक रोने लगा और उसकी दयनीय स्थिति को देखकर शिव जी द्रवित हो गए और शिव जी की ही कृपा से त्रासहारी एक भिखारिन उसके पास आ गई। उस भिखारिन के पास पहले से भी एक बच्चा था। वो जो भिखारिन थी वो ब्राह्मणी थी। उसने उस अनाथ बच्चे को रोते हुए देखा और हृदय में उसको उठाकर हृदय में विचार करने लग गई कि इस बालक का अभी तक तो नाल छेदन नहीं हुआ है, अर्थात नाल नहीं कटा है और ये मातृविहीन पृथ्वी पर अकेला रो रहा है। इसकी सहायता के लिए माता पिता कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। अब किससे पूछूं कि ये किसका पुत्र है। इस पर मुझे बहुत दया आ रही है। अब इस पुत्र के बिना जाने ही मैं इसे औरत पुत्र के रूप में ग्रहण करके इसको मैं पालूंगी। तभी शिव जी एक भिक्षुक के रूप को धारण करके उसी स्थान पर आ गए और ब्राह्मणी से बोले कि हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन की शंका को और न अपने मन में शंका मत बढ़ाओ और न मन में शंका करो। ये बालक सर्वथा तुम्हारा पवित्र पुत्र होगा।
अतः इसे प्रसन्नता पूर्वक इस बालक की रक्षा करो और कुछ समय बाद इस बालक से ही तुम्हारा कल्याण होगा। अतः सब प्रकार से इस तेजस्वी बालक की तुम रक्षा करो, पालन पोषण करो। तब ब्राह्मणी कहती है, हे भिक्षुक, तुम्हारी आज्ञा से इस बालक को मैं अपने पुत्र के समान रक्षा भी करूंगी और पालन पोषण भी करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। आप भी मेरे भाग्य से यहाँ आए हैं और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बालक कौन है, ये बालक किसका है और आप कौन हैं जो आप यहाँ पधारे हैं। हे भिक्षुक, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप भिक्षुक नहीं है, आप दया के सागर साक्षात शिव जी ही हैं और ये लड़का पूर्व जन्म में आपका ही भक्त है। किसी कर्म दोष के कारण इसको इस अवस्था की प्राप्ति हुई है। जब ये अवस्था को वो भोग लेगा तो वो इस अवस्था से मुक्त हो जाएगा, उसका सुख का समय आ जाएगा। ये सब आपकी माया है, आपकी माया से मैं इधर आई हूँ और आपकी कृपा से मुझे ये पुत्र की प्राप्ति हुई। मगर ये पता चलना चाहिए कि इसके पालन पोषण हेतु मुझे आपने यहाँ क्यों भेजा। तब भिक्षुक रूपी शिव जी ने कहा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक का पूर्वकालीन इतिहास बताता हूँ। ये बालक पूर्व में परम शिव भक्त था और महाबुद्धिमान और सत्यरथ था और ये राजा सत्यरथ का पुत्र था। और सत्यरथ राजा जो थे साल्व राजा के हाथों युद्ध में मारे गए और उनकी पत्नी भय से अपने नगर को, अपने राजमहल को छोड़कर इधर सरोवर के पास आ गई और प्यास लगने पर प्यास बुझाने के लिए जैसे वो सरोवर में उतरी है तो उसे दुर्भाग्य से उसे ग्रह अर्थात घड़ियाल ने पकड़ लिया। इस प्रकार भिक्षुक रूपी शिव जी ने ब्राह्मणी से उस बालक की उत्पत्ति और उसके पिता के संग्राम में मरण और उसके माता का प्रसव और मरण का सारा वृत्तांत बताया और समझाया। सुनने और समझने के बाद ब्राह्मणी कहती कि हे भिक्षुक, राजपुत्र का श्रेष्ठ पिता उत्तम भोग करते हुए शूद्र साल्व के हाथ मारा गया। इसकी माता किस कारण से घड़ियाल के द्वारा मारी गई, जिसके कारण से ये बालक अनाथ हो गया। मेरा भी ये पुत्र क्यों दरिद्र है, जो मेरा पुत्र है भिक्षुक वो क्यों दरिद्र है और भिक्षुक हुआ, किस उपाय से ये मेरे दोनों पुत्र सुखी होंगे। अगर सब जानते हो तो सब बताओ। तब भिक्षुक कहता है कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों को उत्तर दे रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। इस बालक के पिता का नाम सत्यरथ, जो पांड्य देश का राजा था, जो परम शिव भक्त था और प्रजा को सदा प्रसन्न रखता था। एक समय निराहार रहकर त्रयोदशी के प्रदोष काल में जब यह शिव जी का पूजन कर रहा था तो उसके नगर के निकट एक महान शब्द हुआ। उस शब्द को सुनकर शत्रु के आक्रमण की आशंका से उसने शिव पूजन को छोड़कर वो घर से बाहर निकल पड़ा। इसी समय राजा का मंत्री जो है शस्त्र धारण करके सामंतों को साथ लेकर राजा के पास आ गया। राजा ने उपद्रव करने वाले उस शत्रु के सामंत को देखकर बिना विचारे ही निर्दयता पूर्वक उसका सर धड़ से अलग करवा दिया। अतः सत्यरथ राजा ने शिव पूजन पूर्ण किए बिना ऐसा निंदनीय कर्म किया और पुनः रात्रि में भोजन भी कर लिया, क्योंकि उस दिन त्रयोदशी थी। इससे सत्यरथ जो राजा था वो अपवित्र हो गया और मूर्ख भी हो गया। उसका जो सारा मंगल था भाग्य में वो सब नष्ट हो गया। इस कारण सत्यरथ राजा शिव जी का अर्चक हो गया। अतः हे ब्राह्मणी,
मैं सत्यरथ का पूर्व जन्म में पुत्र था। तो ये जो बच्चा है सत्यरथ का पुत्र, वही उसके सत्यरथ रूप में जन्म लेने में उसका पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। किंतु शिव पूजा विहीन के कारण इसने सारे ऐश्वर्य से ये विहीन है। इसकी माता पिछले जन्म में छल से अपनी सौत को मरवा डाला था, जिस कारण इस जन्म में उसकी मृत्यु घड़ियाल द्वारा हुई। हे ब्राह्मणी, एक महत्वपूर्ण बात और बताता हूँ। जो शिव जी की भक्ति पूर्वक अर्चना नहीं करता है वो मनुष्य दरिद्र होता है। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा अपना पुत्र पूर्व जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था। अब तुम अपने पुत्र के बारे में सुनो। तुम्हारा जो पुत्र था पूर्व जन्म में वो श्रेष्ठ ब्राह्मण था। इसने केवल प्रतिग्राह लेकर अपना जीवन व्यतीत किया। इसने कभी भी यज्ञादि कर्मादि में धन नहीं कमाया। इसी कारण ये तुम्हारा पुत्र दरिद्र हुआ। इसलिए तुम उन सारे दोषों को दूर करने के लिए हे ब्राह्मणी, तुम भगवान शंकर जी के शरण में चली जाओ और तुम इन दोनों बालकों को लेकर शिव जी की पूजा करो। दोनों का यज्ञोपवीत करवाना और उसके बाद शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना उपदेश दे रहे थे शंकर भगवान भिक्षुक रूप में। तो उसी समय उस ब्राह्मणी पर उनको दया आ गई और उन्होंने अपना भिक्षुक रूप त्याग कर अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए। और उस ब्राह्मणी ने जैसे ही भिक्षुक को शिव जी के रूप में देखा है तो उनके चरणों पर गिर पड़ी, सादर प्रणाम करने लग गई, उनकी स्तुति करने लग गई। इतने में शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर अपने घर आ जाती है। दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाती है। फिर दोनों बालक शिव पूजन में तत्पर हो जाते हैं। सांडिल मुनि की आज्ञा से दोनों बालक प्रदोष काल में शिव का पूजन करते थे। तदुपरांत कुछ समय बाद एक समय राजपुत्र और ब्राह्मण पुत्र दोनों जब नदी में स्नान करने गए तो उन दोनों को नदी में एक धन से परिपूर्ण एक कलश की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार पूजन करते हुए राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का सुखपूर्वक कई वर्ष बीत गया। कुछ वर्ष उपरांत राजपुत्र ब्राह्मण पुत्र दोनों शिव जी की दया से वन में गए और उस वन में अकस्मात प्राप्त हुई पिता द्वारा प्रदत्त किसी गंधर्व कन्या से उन लोगों ने विवाह कर लिया और अकंटक राज्य करना प्रारंभ कर दिया। जिस ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र के समान पाला था, उसका पुत्र जो उसका अपना पुत्र ब्राह्मण पुत्र था, उस राजपुत्र ने उस ब्राह्मणी को अपनी माता के समान स्थान दिया और उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपने भाई के समान उसका आदर किया। इस प्रकार वो राजपुत्र धर्मगुप्त विदर्भ नगर में ब्राह्मणी माता और ब्राह्मणी पुत्र भाई के साथ अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक शिव जी की कृपा से सुख भोगने लग गया। इसी के साथ शिव महापुराण जी की शतरुद्र संहिता का ये 31वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।